मैरिज रजिस्टर ऑफिस के अंदर एक महिला लेडीज होती है जो कि यह दुल्हन बनकर जाती है, हाथों में मेहंदी लगाई होती है और इंतजार करती है अपने बॉयफ्रेंड का कि कब वो आएगा और 7 जन्मों तक ये कसम खाएगा कि हम लोग जिएंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ में। लेकिन वो 4 से 5 घंटा हो जाता है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं आता है। जब वो नहीं आता है तो लड़की मायूस होकर अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद उसे लड़की को इतना गुस्सा आ जाता है, जो लेडीज डॉक्टर होती है उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि लोग उसे जो भी सोशल मीडिया पर उसकी चीख देखकर आश्चर्यजनक हो जाते हैं कि आखिर एक लेडीज डॉक्टर होकर ऐसा कैसे कर सकते। तो आइए हम जानते हैं इस सच्ची घटना को इस वीडियो के माध्यम से। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपकी प्यारी बेबी पैर छूकर प्रणाम करती हूँ। दरअसल ये सच्ची घटना है, बिहार प्रदेश का एक जिला है सारण, और उसी सारण जिले का एक इलाका है मडोरा। उसी मडोरा में एक नर्सिंग होम होता है, जिस नर्सिंग होम में लगातार चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। दरअसल ये बात है 1 जुलाई 2024 को, दिन के लगभग 10 साढ़े 10 बज रहे थे। उसी समय एक नर्सिंग होम होता है, उसी नर्सिंग होम में लगातार किसी के चिल्लाने का आवाज आता है। चीखें इतनी ज्यादा थी कि आवाजें उस चीखें शांत होने का नाम नहीं ले रही थी और जितने भी आस पड़ोस थे वहां पर भीड़ जुटते हैं और देखते हैं क्या कि दरअसल वहां पर एक लेडीज होती है और लेडीज के बगल में एक एक पुरुष होता है, जिस पुरुष जो कि जिसके प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लड आ रहा है और वो अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़े हुए खून से लथपथ वहीं पे लेटा हुआ है। और जो महिला होती है वो अपने सफाई देने में लगी हुई है कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और मौके पर पुलिस आती है। पुलिस ने भी पहले उस लड़की का वीडियो बनाया और जो आसपास के पड़ोस अड़ोस थे वो लोगों ने भी उस लड़की और उस पुरुष का वीडियो बनाया। दरअसल वो एक महिला डॉक्टर थी जो कहीं काम कर रही थी, लेकिन वो 2 साल पहले ही काम छोड़ दी थी और एक हाईवे के किनारे एक रूम लेकर एक नर्सिंग होम खोलती है। और वहां पर जो लोग भी जैसे भी जो भी आता है सबको देखती है, चेकअप करती है, दवा देती है, सबका समस्या हल करती है। इसी बीच एक लड़का आता है, यानी जो कि वो लड़का पार्षद होता है और उसी लड़के से उसे लड़की को प्यार हो जाता है, यानी कि महिला डॉक्टर को उसे पार्षद से प्यार हो जाता है और पार्षद को भी उस महिला से प्यार हो जाता है और वो दोनों की दोस्ती हो जाती है, यानी कि दोनों को प्यार हो जाता है और ये प्यार रिलेशन में बदल जाते हैं, यानी कि दोनों रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। जब मन तब अपना रिलेशन बना लेते थे, जब मन तब घूम लेते थे, जब मन तब एक रात एक साथ रह लेते थे। लेकिन लड़की जब भी कहती थी कि चलो अब मुझसे शादी कर लो, लेकिन वो लड़का हमेशा टालता रहता है। तभी इसी बीच एक बार वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो लड़का कहता है कि इस बच्चे को गिरा दो, अभी हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे अभी। तो लड़की गिरा लेती है, फिर वो दूसरे बार प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर वो कहता है कि इसे भी गिरा दो, अभी हम लोग एडजस्ट नहीं होंगे। एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है और कई बार ऐसा होता है जब वो लड़की कहती है कि नहीं, अब नहीं, अब चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। वो लड़का मान जाता है और इसी बीच एक डेट फिक्स होता है और वो लड़की कहती है कि चलो तुम इस डेट को आना। इसी बीच उसी डेट पे वो लड़की दुल्हन की तरह तैयार होकर मैरिज रजिस्टर ऑफिस में पहुंच जाती है और उस लड़के का इंतजार करती है कि चलो तुम उस दिन आना और हम दोनों शादी करके हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और फिर हमारे बच्चे होंगे। वो कितने सपने सजा कर उसे वो दुल्हन बनकर बैठी होती है और सोचती है कि हमारे शादी हो जाने के बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये काम कर लेंगे, ऐसे बच्चे हमारे होंगे। बहुत कुछ सपने सजाए हुए वो दुल्हन बन बैठी थी कि अब हमारा दूल्हा आएगा, अब हमारा दूल्हा आएगा। लेकिन उस मैरिज रजिस्टर ऑफिस में उसका दूल्हा नहीं आता है तो वो लड़की गुस्सा
मायूस हो जाती है और मायूस होकर घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो एक प्लान बनाती है कि आखिर उसे उसे हम सबक कैसे सिखाएं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उस लड़के को बहुत ही प्यार से बुलाती है कि आओ फिर से हम तुमसे मिलना चाहते हैं। और वो लड़का आता है। जब वो लड़का आता है उससे मिलने के लिए, तो उससे बातचीत करती है, उसके साथ खाती पीती है और कुछ नशीली पदार्थ उसे दे देती है। और जैसे ही थोड़ा सा वो नींद में होता है तो उसे एक इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो पूरा नशे में हो जाए। और उसे नशीले इंजेक्शन से वो लड़का वहीं पे सो जाता है, यानी कि बेहोश हो जाता है। और सो जाने के बाद वो एक लड़की एक ब्लेड लेती है और उसके गुप्तांग को काट देती है। जब वो काट देती है तो लगातार वहाँ खून आने लगता है, यानी कि ब्लड आने लगता है। और उस जो काटी हुई होती है उसे ले जाकर नल से बाथरूम में उसे दहवा देती है, यानी कि वहाँ पे सब गिरा देती है। लेकिन जब उसे लड़के का होश आता है तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या गया है। वह चीखने लगता है, वह इतना जोर जोर से चीखने लगता है, इतना जोर से चीखने लगता है कि वहां पर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वाले से पूछताछ करते हैं। तो वो लड़की अपना सारा कहानी बताती है और कहती है कि जब मेरा नहीं हुआ तो ये जिंदा तो रहा है, लेकिन मैं इसको किसी और का होने नहीं दूंगी, इसे मरने नहीं दूंगी, लेकिन ये जिंदा ही रहे, लेकिन किसी और के साथ ये ऐसा ना करे। उसे लेडीज डॉक्टर के इतना गुस्सा आया कि उस लेडीज डॉक्टर ने उस लड़के का गुप्तांग ही काट दिया। उस लड़की को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं और उस लड़के को उसी मौके पर उसे अस्पताल भेज देते हैं और उसे इलाज के लिए वहाँ भेजा जाता है। उस लड़के का इलाज हो रहा होता है और इधर लड़के से पूछताछ किया जाता है। तो लड़की सारी कहानी बयां करती है कि मुझे बार बार प्रेग्नेंट कर देता है और जब भी मैं शादी करने के लिए बोलती हूँ तो हमेशा इनकार करता है, हमेशा पछाड़ देता है कि अभी नहीं अभी नहीं। और मैं इसी की वजह से मैं अपने परिवार से भी अलग हो गई और ये अभी तक मुझे अपना नहीं रहा है। इस कहानी को सुनाने का मुझे ये मकसद नहीं था, आपका दिल दुखाने का मकसद नहीं था। दोस्तों, सचेत रहें, सावधान रहें और ऐसे ऐसे कामों से बचे रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें, जरूर करें। और मेरा हौसला बढ़ाए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी इसके लिए मुझे कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद दोस्तों।